आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 9वीं के सोशल साइंस के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। ये आपका सैंपल पेपर रहने वाला है 2024 और 25 का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपके छोटे क्वेश्चन 20 पूछे गए हैं उनके आंसर देने हैं। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में था। चीनी संसद के लिए चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? तो 5 वर्ष बाद होते हैं। अगला जो क्वेश्चन था, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन कौन करता है? तो चुनाव आयोग करता है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 93 चैनल और 25 डिग्री पूर्व, ये इसका आंसर रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। भारत में शेर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में जो है गुजरात में जो है ज़्यादा शेर पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में उच्च जाति के परिवारों की संख्या कितनी है? तो 80 रहने वाली है। अगला जो क्वेश्चन है, वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2005 में पारित किया गया था। एमएसपी की घोषणा कौन करता है? तो सरकार करती है। अगला जो क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारत का प्रमुख कौन है? तो भारत का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय एक देश की कुल आर्थिक गतिविधि का माप जो एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। अगला जो क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। भारत में बफर स्टॉक कौन स्टोर करता है? तो ये आपका एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। गुजरात में भयानक दंगे कब हुए? तो 2002 में हुए थे। उसके बाद जो आपके सेक्शन बी आ गया, दो नंबर के 8 क्वेश्चन आ गए आपके। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, खुदीराम बोस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खुदीराम बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी। उन्हें 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल होने के लिए फांसी दे दी गई थी। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद में से एक थे। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था और यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की राय के बिना गठित किया गया था। भारतीयों ने इसे अपने अधिकारों का उल्लंघन माना था, इसलिए जो है विरोध किया था। लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सरकार का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। इसमें सभी नागरिकों का समान अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अगला जो क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है? गठबंधन सरकार तब बनती है जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। यह तब होता है जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप से क्या अभिप्राय है? भारतीय उपमहाद्वीप एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका शामिल है। यह क्षेत्र सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से एक इकाई के रूप में जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, सदाबहार वनों की 2 विशेषता बताइए। सदाबहार वन जो है साल भर भरे रहते हैं। इन वनों में वर्षा अधिक होती है और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो और वो जो है इसे प्राप्त करने में सक्षम हो। अगला जो है, गरीबी रेखा किसे कहते हैं? गरीबी रेखा वह न्यूनतम आय है जो कि एक व्यक्ति को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए। जो लोग इस आय से नीचे जीवन यापन करते हैं उन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। सेक्शन सी में आपकी केस स्टडी आ गई। ये हमेशा जो आपको नए देखने को मिलेंगे। अगला जो आपका सेक्शन डी लघु उत्तर रहने वाले हैं। 4 क्वेश्चन बताने आपको, 3-3 नंबर के। भारत के विभाजन के क्या कारण थे? तो भारत के विभाजन के मुख्य कारण थे सांप्रदायिक तनाव, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग, इसके बारे में। ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और शासन करो की नीति, इसके बारे में। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद, इनके बारे में जो आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। आपके 3 नंबर आ जाएंगे। अगला जो है, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 अधिकार जो है आपको मिले हैं, 6 मौलिक अधिकार। अगला जो क्वेश्चन आपका, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो हिमालय पर्वत, मानसूनी हवाएं, समुद्र से दूरी, तल से ऊंचाई, ये आपका रहने वाले हैं।